एवं ग्रामीण गुटबंदी। भारतीय ग्रामीण समाजों के सामाजिक संगठन में सामाजिक व्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता है। भारतीय ग्रामीण संरचना का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था है और जातियों में आर्थिक उच्चता व निम्नता भूस्वामित्व और भूमि की असमान वितरण के अनुसार होती है। तो इसके कारण जो है भारतीय समाज में हमें कई प्रकार की संगठन में अध्ययन के लिए कई प्रकार के रूप देखने पड़ते हैं। ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन के जो आधार बनाए हैं वो है एक प्रभु जाति और दूसरा है गुटबंदी। प्रभु जाति वह जाति जो संख्यात्मक आधार पर गांव में शक्तिशाली हो और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रयोग करती हो। कोई भी जाति प्रभु जाति हो सकती है, इसके लिए किसी जाति विशेष का होना आवश्यक नहीं है। प्रभु जाति के निर्धारक तत्व आर्थिक संपन्नता, जैसा कि परिभाषा में भी कहा गया है कि संख्यात्मक आधार के साथ साथ आर्थिक रूप से भी प्रभावशाली होना जरूरी है, तभी वह प्रभु जाति का रूप वह जाति के मतलब अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है। राजनीतिक सत्ता, उनके हाथ में ग्रामीण राजनीतिक सत्ता भी होनी चाहिए। संख्यात्मक बाहुल्य, संख्या में भी ज़्यादा होना चाहिए। उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति और उनकी समाज में स्थिति भी उच्च होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। शिक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। ये इसके निर्धारक तत्व है। ग्रामीण गुटबंदी, ग्रामीण समुदाय में विद्यमान संघर्ष समूह गुट कहलाते हैं। अधिकांशतः इन गुटों का निर्माण गाँव में अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और वहाँ के राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के लिए ही मतलब कि गुटबंदी का निर्माण होता है। इसके अलावा गुटबंदी का एक मुख्य कारण कृषि भूमि भी होता है कि हर गुट का व्यक्ति अधिक से अधिक कृषि भूमि को अपने अधीन करना चाहता है। तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो निम्न है। छोटा आकार, इनका ग्रामीण गुटों का आकार छोटा होता है क्योंकि गांव के हिसाब से हर गांव में अलग अलग गुट होते हैं। सार्वभौमिकता, और हमें हर गांव में इस प्रकार के गुट देखने को मिलते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, ये आवश्यक नहीं है कि किसी जाति विशेष के लोग ही उस गुट में या आर्थिक आधार पे ही उस गुट के लोग शामिल हों। हमेशा जो है ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जो है कि मतलब कि अन्य लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। सामान्य उद्देश्य, उन लोगों का एक ही सामान्य उद्देश्य होता है, राजनीतिक वर्चस्व और आर्थिक आधार पर वर्चस्व। फिर है सामाजिक समूह, उनका अपना एक प्रभावशाली सामाजिक समूह बन जाता है। और है विशिष्ट परिस्थिति में निर्माण, अधिकांशतः गुटों का निर्माण विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। कई बार गुटों का निर्माण ऐसे भी होता है कि किसी गुट द्वारा किसी समूह विशेष को अपने से कमज़ोर मान के जब उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है तो वो सभी लोग एकत्रित होकर एक नए गुट का निर्माण करते हैं और वह उस गुट पे हावी होने का प्रयास करते हैं। गुट के स्थायित्व का आधार संगठन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक संगठन होता है। गुट निर्माण के जो कारण होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रामीण और स्थानीय कारण जो है महत्वपूर्ण होते हैं। और एक इसका मुख्य एक कारण है भूमि के उत्तराधिकार पर विवाद होता है। हर व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक कृषि भूमि या भूमि अपने अधीन करना चाहता है और जिनकी आपस में भूमि मिलती है कि सरहदें मिलती हैं उनमें अधिकांशतः हमें इस प्रकार का विवाद देखने को मिलता है। पुत्र गोद लेने का विवाद, यदि कोई व्यक्ति संतानहीन होता है या उसकी पुत्रियां ही होती हैं तो उसके परिवार उस सदस्य के लोग जो हैं और अन्य लोग जो हैं चाहते हैं कि हमारे पुत्र को गोद लिया जाए जिससे कि सारी उसकी बाद में संपत्ति और कृषि भूमि पर उसका अधिकार हो सके। सिंचाई और मकान संपत्ति का विवाद, सिंचाई के लिए जो पानी हो वो अधिक से अधिक हर व्यक्ति अपने खेत में लेना चाहता है और कई बार ऐसा होता है कि प्रारंभ वाले खेत के मालिक सिंचाई की नहरों से सारा पानी ले लेते हैं और जो अंतिम छोर पे जो नहर के खेत होते हैं उनमें उन्हें पानी मिलता नहीं है। तो ये मकान और संपत्ति का विवाद भी इसमें मुख्य कारण होता है। यौन संबंधी विवाद भी होते हैं। कई बार आपस में जो संबंध होते हैं महिलाओं पुरुषों के वो भी इसमें मुख्य कारण बन जाते हैं। हिंसा हत्या संबंधी विवाद,
अधिकांशतः ग्रामीण समाज में एक गुट के द्वारा अगर दूसरे गुट के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है या उसकी मारपीट की जाती है तो दूसरा गुट भी बदला लेने के लिए फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाता है। और अंतर जातीय विवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। गुट संबंधों की प्रकृति जो है वो आंतरिक गुट संबंध होते हैं और अंतर्गुट संबंध होते हैं। भारतीय ग्रामीण गुट समाज के जो लक्षण हैं वो है सामाजिक तथ्य के 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सामाजिक तथ्य के आधार पे, आर्थिक तथ्य के आधार पे और राजनीतिक तथ्य के आधार पे। सामाजिक तथ्य के आधार पे अगर हम देखें तो इनमें जातियों में संस्तरण देखने को मिलता है। जजमानी प्रथा का ह्रास होने के कारण भी जो है वो हमें गुट देखने को मिलते हैं। जातियों उपजातियों का विखंडन होने के कारण हितों की रक्षा, जातियों की धार्मिक उच्चता और जातिवाद, ये कुछ प्रमुख सामाजिक कारण हैं गुट के। और आर्थिक तथ्य में गरीबी, बेरोजगारी, शोषण से सुरक्षा, भूस्वामी एवं भूमिहीनों में संघर्ष, भूमि पर दबाव और आर्थिक निर्भरता। राजनीतिक तथ्य में आता है राजनीतिक दलों का प्रवेश। ग्रामीण स्थानीय राजनीति में राजनीतिक दलों का प्रवेश होना, संख्यात्मक बहुलता होना, प्रजातंत्र, गुप्त मतदान की प्रणाली, वयस्क मताधिकार और प्रभुत्व का प्रदत्त और से अर्जित की ओर परिवर्तन होना, ये सब मुख्य कारण गुटबाजी के हमें देखने को मिलते हैं।